नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं Ra24। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने राजनीति ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा के अलावा पूरे भारतवर्ष में अपने झंडे गाड़े। यदुवंशी शिक्षा निकेतन की संस्थाएं इनके चलती हैं। साथ ही नांगल चौधरी से विधायक भी रह चुके हैं इनेलो पार्टी से, और अपने जीवन के अंदर जो इन्होंने मानव सेवा की, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले राव बहादुर सिंह जी। सर, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति चल रही है, इनेलो में परिवार में जो बिखराव आया, क्या लगता है आपको कि हरियाणा के अंदर किस तरह का चुनाव होगा लोकसभा का? मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं जिस प्रकार का बिखराव आया जी। क्योंकि जब परिवार में अगर एक परिवार से अलग अलग होते हैं तो कहीं न कहीं काफ़ी राजनीतिक तौर पर भी वैसे भी परिवार में जब बिखराव होता है तो कहीं न कहीं कमी आती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आज भी माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इतना अस्तित्व है और चौधरी देवीलाल आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसा एक बीज बो करके गए हैं। क्योंकि आज भी हर व्यक्ति के दिमाग में चौधरी देवीलाल की पार्टी के प्रति आस्था है। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में वैसे तो मेरे से सीरियस नेता फैसला लेंगे, लेकिन जिस प्रकार का फैसला लेंगे उससे मैं कह सकता हूं कि शायद हम अकेले तो राज नहीं बना सकते, लेकिन हमारे बगैर राज भी नहीं बनेगा। चाहे देश की बात करें और चाहे प्रदेश की बात करें, हमारा जब सहयोग होगा तो देश में भी राज बनेगा और प्रदेश में भी राज बनेगा। और जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं वैसे पार्टी का वफादार और पार्टी का वफादार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में पीछे भी चाहे हम 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ा था, उसमें भी हमारा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था। मैं बल्कि सेकंड रहा था। मेरे सामने बीजेपी का मोदी जी की लहर थी, चौधरी धर्मवीर सिंह जी मेरे से जीते थे, लेकिन कोई ज़्यादा मतों से नहीं जीते थे। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ अब की बार वैसे भी पार्टियों का तालमेल है। अगर पार्टियों का तालमेल ठीक रहा तो अब की बार मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा। और पार्टियों का भी तालमेल नहीं रहा और किसी प्रकार की इस डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के साथ में खास करके अगर इस बैकवर्ड एरिया की तरफ अगर किसी ने अगर अनदेखी की पार्टियों ने, तो मैं इतना कह सकता हूं, चाहे बेशक मुझे किसी भी तरफ से आकर के चुनाव लड़ना पड़े, मैं इस महेंद्रगढ़ की इज्जत को कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। क्या आपको लगता है कि इनेलो हरियाणा के अंदर गठबंधन करने जा रही है किसी पार्टी से? मेरी जहाँ तक सोच है, क्योंकि आजकल गठबंधन का टाइम है जी। और गठबंधन जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि हमारा पहले भी बीजेपी से गठबंधन रहा था, पहले भी हमने गठबंधन कर करके कई बार सरकारें बढ़ाई। और जिस प्रकार का आज माहौल है, आज बीजेपी की भी वो हवा नहीं है जिस प्रकार से पहले थी। तो मैं तो खैर अपनी जानकारी के अनुसार मैं तो ये कहूँगा कि सरकार बनाने के लिए अगर कहीं 19-20 भी करना पड़े तो हमारी पार्टी के सीरियस नेताओं को सोच करके फैसला करना चाहिए और गठबंधन कर करके इस हरियाणा प्रदेश को नई एक दिशा देने का काम हमारी पार्टी को करना चाहिए। आपने इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी की भी वो हवा नहीं है, तो इनेलो बसपा से समझौता करे, आप पार्टी से समझौता करे, कांग्रेस से समझौता करे, किससे गठबंधन करके चुनाव लड़े? जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ तो हमारी पार्टी की और कुछ जिस प्रकार से हमारा समझौता रेगुलर हमारा समझौता बीजेपी से रहा। पीछे भी कई बार हमने चौधरी देवीलाल ने, माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने समझौता किया, तो हमारा तालमेल जो है वो तो खाता है असलियत में बीजेपी से जी। और बीजेपी से ही मैं तो ये कहूँगा कि ये समझौता अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा, बीजेपी के लिए भी बेहतर है और हमारी पार्टी के लिए बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि हम राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और अब की बार पुनः मोदी की हवा है, मोदी की लहर है, तो क्या मानते कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ने का जो उनका इरादा है, क्या मानेंगे आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग अगर अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी हवा है, वो हवा नहीं है जो पीछे थी। 2014 में जिस प्रकार की माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा थी, उसके बलबूते पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने देश में जिस प्रकार की घोषणाएं की, उन पर पूरी तौर पर अमल लाने का काम नहीं किया। ठीक है, कई काम अच्छे भी किए हैं, जिस प्रकार से आज मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, मैं इसकी सराहना भी करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी की। वैसे
मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस से तो बेहतर आज भी बीजेपी अच्छे काम करती है। कांग्रेस ने देश और प्रदेशों को लुटवाने का काम किया। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमियां गिना रहे हैं, गठबंधन अगर आपका भाजपा से होता है तो आप जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो फिर उनकी अच्छाइयाँ कैसे गिनाएंगे आप? नहीं, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि ये कमियां तो हम जब भी कहेंगे, लेकिन हम उनसे एक वादा करेंगे कि आने वाले टाइम में इन कमियों को हम दूर कर करके माननीय प्रधानमंत्री जी से आपका पूरा काम करवाने का काम करेंगे। सर, अगर गठबंधन नहीं होता है तो इनेलो क्या 10 की 10 लोकसभा सीट पे चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेगी? देखो, वैसे इनेलो कोई पार्टी कमज़ोर नहीं है। पहले भी हमने 10 पे 10 हरियाणा प्रदेश में नहीं, हमारी पार्टी ने तो राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया था, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के हमने अपनी पार्टी का डंका गाड़ने का काम किया था। उसी प्रकार से अगला चुनाव, हरियाणा का चुनाव तो हमारा अपना घर है, इसमें तो हम 10 सीट नहीं, हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में, जब सब जगह हम जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं तो हरियाणा प्रदेश में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, कल हमने हुड्डा साहब से रोहतक में बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पे कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा हरियाणा के अंदर? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि त्रिकोणीय, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और ये तो मुकाबला था ही नहीं, लेकिन ये तो हमारी आपस की परिवार की कड़े की वजह से आज ये लोग कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ये तो मैदान में दिखाई नहीं देते, हम अकेले दिखाई देते। सर, महेंद्रगढ़ डार्क जोन में आता है, और तो आपका क्या दिल नहीं मचलता कि अगर मैं सत्ता में होता या मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं महेंद्रगढ़ की सूरत बदल देता? जहाँ तक सरकारों की बात है, इसी सरकार की नहीं, जो भी सरकार बनी, चाहे मैं उसमें अपनी पार्टी की भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे चौधरी बंसीलाल की रही, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारे इस इलाके को, जो दक्षिणी हरियाणा जिसको कहते हैं, उसकी सभी ने अनदेखी करने का काम किया। उसमें भी खास करके चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, हमें किसी आदमी की कोई काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक इतना बड़ा बेड़ा उठाने का काम किया 1995 में यदुवंशी नाम का पौधा लगा करके, और जो शिक्षा का अलग हमने जगाया है, हमें किसी से पीछे नहीं है। हो सकता है हमारे यहाँ राजनीतिक तौर पर काम कम हुए, लेकिन अब जब जिस प्रकार के सलेक्शंस होंगे और ईमानदारी से सलेक्शन होंगे, तो हम कहते हैं आप हमारा काम नहीं करवाएं। हम तो कहते हैं कि आप ईमानदारी से सलेक्शन, चाहे हरियाणा प्रदेश की सर्विस की बात हो, चाहे देश भर की सर्विस की बात हो, हम तो अपना आप काम करवा लेंगे। हमने अपने हर घर को, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ और झूठ नहीं बोलता, हमने, हमारे महेंद्रगढ़ के लोगों ने मेरे साथ में लग करके जिस प्रकार से शिक्षा का लक्ष्य जगाया है, हमने हर परिवार को 1 लाख रुपए से जोड़ने का काम हमने अपनी ताकत और अपने इन बच्चों को मोटिवेट कर करके जिस प्रकार से हर घर में नौकरी दिवाने का काम किया है, हम किसी के काम के भूखे नहीं हैं। सर, क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपका चुनाव लड़ना तय है लोकसभा का? मैं जहां तक समझता हूं कि मेरे इलाके से या डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से या किसी अच्छे व्यक्ति को अगर टिकट देने का काम किया, जिस प्रकार से आज मेरे सामने चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, हमारी बहन सुरती चौधरी थी, मैं ये कह सकता हूँ ये लोग बीच में रह लिए, इन लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया, उसकी वजह से मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई आदमी मेरे से भी बेहतर आया तो मैं पीछे हटने में भी मैं बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करूंगा, उसका सहयोग करने का। मैं तो जहाँ तक चाहता हूँ कि मेरे को एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं इस इलाके का विकास कर सकूँ, और मैं मेरी करनी कथनी में फ़र्क नहीं करता, मैंने करके दिखाया, करूँगा। वैसे भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैंने नांगल चौधरी से चुनाव लड़ा। मैं इतनी कह सकता हूँ, हमने ईमानदारी से 5 साल तक हम विधायक रहे, लेकिन एक भी आदमी ये नहीं कह सकता किसी आदमी से तेल भी कहीं डलवाने का काम किया हो, किसी आदमी से अच्छा व्यवहार नहीं किया हो। ये ठीक बात है कि हमारी सरकार नहीं थी। सर, जिस तरह की राजनीति चल रही है वर्तमान में, और नेताओं की जो भाषाएं हैं, उनकी जो वक्तव्य हैं, जो छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, और जातिवाद इतना हावी है कि गोत्र तक के ऊपर टिकटें बांटी जाती है और उन पर वोट मांगे जाते हैं, क्या ये राजनीति सही है? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक में जातिवाद और गोत्रवाद और विशेष करके क्षेत्रवाद, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इसमें जातिवाद, और वैसे भी जातिवाद ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अच्छी नस्ल पैदा करनी है
और अच्छे व्यक्ति लेने हैं तो इस जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी सोच तो यहाँ तक भी है कि हमें आपस में रिश्ते नाते भी आपस में, बल्कि जात से ऊपर उठ करके हमारे आपस में रिश्ते नाते भी होने चाहिए और अच्छे व्यक्तियों को मौका देना चाहिए। मेरी अपनी सोच थी। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। देखते रहें राज 24। नमस्कार।